हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ऑलकेमी चैनल। कंटिन्यू करते हैं जीओसी। हम इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। आज इंडक्टिव इफेक्ट की पहली एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम, एसिडिक नेचर ऑफ एच एटम, ठीक है। एसिडिक नेचर ऑफ एच एटम और बाकी की रिमेनिंग एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड देख लिया है, कार्बोकेटाइन देख लिया, कार्बेनाइन देख लिया, ठीक है। अब देखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ एच एटम। उसके पहले एक बात बता देता हूं, अगर वीडियो आप देख रहे हैं एंड तक बने रहिए। वीडियो में कुछ पसंद आ रहा है, ठीक है, तो लाइक का बटन है, दबा के जाइए। अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही मत जाइए। कमेंट में जरूर बताइए क्या आपको पसंद नहीं आया, ठीक है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि हम क्या है, हमारे वीडियो में खामी क्या आ रही है, ठीक है। तो हम नया नया कंटेंट लेके आते रहेंगे, ठीक है। पसंद आ रहा है तो ऑब्वियस लाइक करके जाइए, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो फिर कृपया कमेंट करके जाइए कि क्या आपको पसंद नहीं आया, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ एच एटम और इंडक्टिव इफेक्ट की इफेक्ट है एसिडिक नेचर ऑफ एच एटम, ठीक है। पहले मैं इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा के टाइम आपको ऑर्डर लिखवाया था, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो एक तो एसिडिटी बढ़ाता कौन है और एसिडिटी कम कौन करता है, ठीक है। मीन्स मेरा कंपाउंड है मेरे पास, तो मेरे पास जो एच है उसका एसिडिटी मेरे को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो हम जानते हैं। सपोज देखो मेरे पास ऐसे ग्रुप है इधर, ठीक है। मैं एच को इधर सेपरेट कर दे रहा हूं, ठीक है। इधर मेरा कोई ग्रुप लगा है और दूसरा सेम मेरे इधर ग्रुप लगा है, और इसको मैं एच को ये सेपरेट करके बता रहा हूं कि मेरे को ये एच की एसिडिटी जाननी है, ठीक है। तो मैं ऐसा तो कौन सा इधर ग्रुप लगाऊं कि मेरी एसिडिटी इस एच एटम की ज्यादा हो जाए, ठीक है। देखो एसिडिटी बढ़ाने के लिए मैं दो आपको इफेक्ट लिखवाया था, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। देखो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, बेजिसिटी को इंक्रीज करता है, एसिडिटी डिक्रीज करता है। लेकिन माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिटी इंक्रीज करता है, बेजिसिटी कम करता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इधर कौन सा ग्रुप लगा दूं तो मेरे एच एटम की एसिडिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक में लगाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक में लगाते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और एक में लगाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो अगर मेरे को ये दोनों की एसिडिटी फाइंड करनी है कि भाई मैं ये दोनों में से कौन सा एच मेरा मोर एसिडिक है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेगा, डोनेटिंग क्या करेगा, ये इधर देगा। मीन्स मेरा एच इतना एसिडिक नहीं है कि वो निकल सके, ठीक है। उसकी इतनी एसिडिटी नहीं है कि कोई प्रेजेंस ऑफ बेस में इतना फास्ट रिलीज हो जाए, ठीक है। और अपना इधर इलेक्ट्रॉन देके खुद पॉजिटिव चार्ज में रिलीज हो जाए, इतना नहीं होगा। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। मीन्स क्या करेगा, ये इसकी बेसिसिटी बढ़ा रहा है, नहीं कि एसिडिटी, ठीक है। एसिडिटी मीन्स बेसिसिटी बढ़ा रहा है तो क्या करेगा, ऑब्वियसली एसिडिटी को कम कर रहा है, ठीक है। सेम इधर देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मेरा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या कर रहा है, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास से खींच रहा है। मीन्स क्या करेगा, ये CH2 क्या करेगा, ये H के पास का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी तरफ ले लेगा और H क्या, ये H प्लस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो एज कंपेयर टू दिस वन, इसकी एसिडिटी क्या होगी, इसकी एसिडिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ठीक है। तो हमको सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन में सिर्फ ये देखना है कि मेरा एसिडिक नेचर ऑफ H कैसा है, ठीक है। H की एसिडिटी हमको फाइंड करनी है, ठीक है। देखो एक बार देख लेते हैं, फिर बाद में एग्जांपल में जाएंगे, ठीक है। पहले एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज देखो कि मेरे पास एक एग्जांपल है CH2 CO CH2 CH3, ठीक है। ये सबको एच को मैं थोड़ा नाम दे देता हूं तो इजी रहेगा, ठीक है। और इधर भी एक एच, ये इसको मैं ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, इसको सी बोलता हूं, ठीक है। देखो अगर मेरे को इधर एसिडिटी ऑफ एच देखना है तो मेरा कौन सा एच है वो ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा मेरा कम एसिडिक होगा, ठीक है। हमको ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर, मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। जिसका एसिडिटी ज्यादा होगा वो पहले लिखेंगे, बाद में ठीक कम होगा वो। देखो इसका क्या इफेक्ट लग रहा है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मेरा, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ ये खींचे रहा है, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा है। मीन्स ये दे रहा है तो ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी खींच रहा है, नो डाउट ये दोनों का सेम कंडीशन है।
लेकिन इधर देखो बी में क्या हो रहा है, इधर है वापस जो पीछे CH3 है अपनी क्या है, ये अपनी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो मीन्स जितनी इसकी CO जो ये मेरा ग्रुप लगा है, जितना ये एसिडिक इसको कर रहा है, तो तुरंत वो ये वाला इसकी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो इसकी एसिडिटी कम कर रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन। देखो इधर कुछ इफेक्ट लग रही है ये एच को, ये दो में से, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ मेरा, ये एच है, ठीक है, एच है मेरा, ये 3 HABC में नाम दिया हूं, उसमें सबसे एसिडिक कौन है, ये वाला। फिर देखो ये इसके मैं पहले ही बोला हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंड है, ठीक है, डिस्टेंस डिपेंड है मीन्स जैसे ही मेरा सोर्स है और जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट मेरी कम होती जाएगी, ठीक है, मीन्स जैसे जैसे मेरा सोर्स बढ़ता जाएगा, ये थी अगर जैसे कार्बन है, ठीक है, अगर एक इधर F लगा है, इधर ये मेरा सोर्स है, जैसे ऐसे जाएंगे ना तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती जाएगी, इंडक्टिव इफेक्ट कम होती जाएगी, ठीक है, मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, जैसे मेरा सोर्स से इंडक्टिव इफेक्ट सोर्स से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी इंडक्टिव इफेक्ट कम होती जाएगी, ठीक है। तो देखो तो ये दोनों में डिस्टेंस है ना, देखो ये दोनों में डिस्टेंस है, एक ये नंबर पे एक इधर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये वाला एसिडिक मोर होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, तो फिर क्या आएगा HB और फिर आएगा HC, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि देखो अगर कोई ये थर्ड वन था मेरा CH3, ठीक है, एग्जांपल ही लेते हैं, इसको HA नाम बोलता हूं, ठीक है, इसको HA बोल रहा हूं, फिर इधर है मेरा कीटोन, फिर इधर है CH2 ग्रुप, उसको मैं HB बोल देता हूं, चलो उसको बोलता हूं HB, और इधर लगा देता हूं NO2 ग्रुप। देखो अब देखो इधर तब CH3, अगले एग्जांपल में हम देखा इधर CH3 था इधर, ठीक है, इधर कोई सिर्फ इसकी इफेक्ट लग रही थी, इसके पीछे वो प्लस आई इफेक्ट दे रहा था, लेकिन इधर देखो अभी NO2 ग्रुप हो गया, इसकी क्या इफेक्ट है, ऑब्वियसली माइनस आई इफेक्ट लग रही है मींस, और इसकी क्या है, इसकी सिर्फ माइनस आई इफेक्ट इसको लग रही है, लेकिन ये अपने दे रहा है, इसके पास आजू बाजू कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो दोनों साइड विड्रोइंग ग्रुप मींस क्या, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है, मींस भाई बीच में क्या हो गया, सैंडविच बन गया है, मींस अपना तुरंत ये इतना एसिडिक हो गया कि अपना H तुरंत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे के चला जाएगा और H प्लस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है, H प्लस फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा, मींस इसकी एसिडिटी इतनी बढ़ गई क्योंकि दोनों साइड माइनस आई इफेक्ट आ गई, और इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथिलीन कार्बन बोलते हैं, ठीक है, एक्टिव मिथिलीन है ना, वो दोनों साइड अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप आ जाए तो ये मोर एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो एसिडिटी ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली HB मेरा सबसे ज्यादा होगा। फिर आएगा इधर देखो सिर्फ इसकी इफेक्ट लग रही है, लेकिन इधर ये दोनों की इफेक्ट लग रही है, ठीक है, दोनों साइड से खींच रहा है, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ एक ही खींच रहा है, मीन्स HB क्या होगा, HB इज ग्रेटर देन HA, ठीक है। तो ये मेरा दोनों में एसिडी ऑर्डर हो गया। अब एग्जाम्पल लेके सोल्व करते हैं कि एसिडिक नेचर ऑफ H एटम, ठीक है, एग्जाम्पल में अप्लाई कर देते हैं, ये मेरी इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन है, एसिडिक नेचर ऑफ H एटम। एग्जाम्पल में सोल्व करते हैं, कंसेप्ट पूरा क्लियर करता है, ठीक है। सोल्व करते हैं एग्जाम्पल, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ H एटम, ठीक है, H एटम की एसिडिटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। सोल्व करते हैं पहला वाला सिंपल, पहले क्या काम करेंगे, कोई भी एग्जाम्पल सोल्व करने से पहले काम करेंगे उसकी इंडक्टिव इफेक्ट, उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या लग रहा है वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसकी देखो इसकी क्या माइनस आई इफेक्ट लग रही है, ठीक है, ऑब्वियसली माइनस आई इफेक्ट लग रही है, मीन्स देखो प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, मेरा एसिडिटी को डिक्रीज करेगा, और माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। लेकिन देखो इधर क्या है, ये अल्काइन है, अल्किन है, ठीक है, अल्किन का क्या माइनस आई इफेक्ट एज कम्पेयर टू अल्काइन कम है, ठीक है, तो इसकी एसिडिटी ये H मोर एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। और बाद में इधर देखते हैं इसकी क्या लग रही है, इसकी तो मेरे प्लस आई इफेक्ट लग रही है, मीन्स ये एसिडिक H की एसिडिटी क्या होगी, ऑब्वियसली कम होगी, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है ना, ठीक है। तो मेरा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा उसमें, ये 1 वाला, 1 सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर आएगा 2, देन आएगा थर्ड वन, ठीक है, इजी है। सेकंड देखते हैं, देखो ये एक H दिया है, इसकी एसिडिटी मेजर करना है, ठीक है। देखो ग्रुप कौन सा लगा है पहले तो वो लिख लेने का है, ठीक है। इसमें क्या लग रहा है, पीएच है मेरी,
पीएच की ऑब्वियसली माइनस आई इफेक्ट लग रही है, कोई इश्यू नहीं, चलो माइनस आई इफेक्ट लग रही है, इसकी भी माइनस आई इफेक्ट लग रही है। सिर्फ अभी इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन पढ़ रहा है तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। अभी कोई आगे जाने की जरूरत नहीं है, रेजोनेंस नहीं जाना है, ना एयर कंजुगेशन जाना है, सिर्फ हमको इंडक्टिव इफेक्ट देखनी है। देखिए इसकी क्या लग रही है, इसकी लग रही है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट लग रही है, सब तीनों की माइनस आई इफेक्ट लग रही है। लेकिन अभी इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर तुम चेक करोगे तो क्या मिलेगा, इनोटी की माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो जिसकी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा उसकी एसिडिटी क्या होगी, उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो इनोटी की सबसे ज्यादा है तो मीन्स मेरा एच बी क्या होगा, एच बी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर क्या होगा, इसकी एसिडिटी ज्यादा है तो फिर एच सी, एंड देन लास्ट में कौन आएगा, एच ए, ये मेरा फर्स्ट में है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सोल्व इजीली, ठीक है। देखते हैं थर्ड वन, थर्ड में क्या दिया है, एक 3 मेंबर रिंग दिया है, 4 मेंबर रिंग दिया है, 5 मेंबर रिंग दिया है। तुमको ये तीनों एच ए में जो मैं नेम दिया हूँ, एच ए, एच बी एंड एच सी, उसकी एसिडिटी आपको मेजर करनी है, ठीक है। तो आपको रिंग स्ट्रेंथ का कंसेप्ट पता है, ठीक है, कि मेरा रिंग स्ट्रेंथ जैसे जैसे रिंग साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रिंग साइज प्रोपोर्शनल टू 1 upon इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मींस रिंग साइज प्रोपोर्शनल टू 1 upon इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मींस मेरा जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो एसिडिक एच एटम क्या होगा, इसकी एसिडिटी को क्या फर्क पड़ेगा, ये एसिडिक इसकी एसिडिटी कम होगी, ठीक है। जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो उसकी एसिडिटी कम होगी, ठीक है। बेसिसिटी बढ़ेगी, एसिडिटी कम होगी, ठीक है। ये एसिडिटी और बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है। तो जैसे मेरी स्मॉल रिंग वैसे मेरा एच की एसिडिटी ज्यादा, फिर जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी तो एसिडिक नेचर ऑफ एच एटम क्या होगा, मेरा डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, एच ए, एच ए मेरा सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर क्या आएगा, एच बी आएगा, और फिर आएगा एच सी आएगा, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल सिंपल है, तुमको सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगाना है। कृपया सोल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। एक साइनाइड है, एक NO2 है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। 3 ग्रुप लगाया है, तुमको ये तीनों की एसिडिटी मेजर करना है, ऑर्डर बताना है कि कौन सा मेरा एच सबसे ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। ये मेरा एच बी है और ये मेरा एच सी है, ठीक है। इसका ऑर्डर बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ में। कृपया कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया एसिडिक नेचर ऑफ एच एटम। नेक्स्ट देखेंगे बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड, हमने एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड देख लिया है, अब जा रहे हैं बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड पहले तो रिप्रेजेंट करना है कि मेरी बेसिसिटी कौन कम करेगा, जैसे जैसे कौन सा ग्रुप मेरा अटैच होता जाएगा तो मेरी बेसिसिटी में क्या फर्क होगा, ठीक है। बेसिसिटी में क्या इफेक्ट आएगा, तो एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। बेसिसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, बेसिसिटी कौन बढ़ाएगा मेरा, सबसे ज्यादा बेसिसिटी कौन बढ़ाएगा, बेसिसिटी प्रोपोर्शनल टू प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। प्लस आर इफेक्ट सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, फिर बेसिसिटी कौन बढ़ाएगा, प्लस एच इफेक्ट, फिर कौन बढ़ाएगा, प्लस आई इफेक्ट। अब किसकी बारी है, अब कम करने की बारी है, कौन कम करेगा, बेसिसिटी थोड़ी कम कौन करेगा, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो उसको लिखेंगे 1 अपॉन माइनस आई इफेक्ट लगेगी तो मेरी बेसिसिटी डिक्रीज होगी, फिर माइनस एच इफेक्ट लगेगी तो ज्यादा डिक्रीज होगी, ठीक है। मींस बेसिसिटी मेरा ज्यादा डिक्रीज होगी एज कम्पेयर टू माइनस आई इफेक्ट। फिर माइनस आर इफेक्ट लगेगी तो मेरी बेसिसिटी सबसे ज्यादा डिक्रीज होगी, ठीक है। मीन्स ये क्या ऑर्डर लिखा हूं मैं, जैसे जाएंगे तो मेरी बेसिसिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। जैसे कि आर ग्रुप लगा है मेरा तो सबसे ज्यादा बेसिक कंपाउंड होगा मेरा, फिर एच इफेक्ट, फिर प्लस आई इफेक्ट, फिर बाद में आएगी माइनस आई इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। जैसे जैसे ऐसे ग्रुप लगते जाएंगे तो मेरी बेसिसिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और ऐसे ऐसे ग्रुप लगते जाएंगे तो मेरी बेसिसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। देखो हम एसिडिटी को रिप्रेजेंट किया था, ऐसे भी बेसिसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो हम एसिडिटी को के से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो के बी इज इक्वल टू क्या होगा, के बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, के बी बेसिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो उस के बी को फिर क्या उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन माइनस लॉग के बी, फिर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी के बी हो गया। देखो ये बेसिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
तो देखो अगर के मेरा एसिडिटी है, के मेरा एसिडिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे को उसको बेसिसिटी में लिखना है तो कैसे लिख सकता हूं? 1/K लिख सकता हूं, 1/K लिख सकता हूं, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू माइनस log K प्रोपोर्शनल टू PKA, ठीक है। अब बात आई कि PKA क्या रिप्रेजेंट करता है? मेरी बेसिसिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर देखो H प्लस मेरी एसिडिटी रिप्रेजेंट कर रहा है तो OH माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑब्वियसली बेसिसिटी रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स OH माइनस प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? 1 माइनस log OH प्रोपोर्शनल टू 1 POH। POH मीन्स क्या था? एसिडिटी, ठीक है। तो 1 POH इज इक्वल टू क्या होगा? बेसिसिटी, ठीक है। तो ये OH है, ठीक है। अगर H प्लस, ये OH माइनस इज इक्वल टू बेसिसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे को H प्लस फॉर्म में चाहिए तो क्या लिख लूंगा? H प्लस को, H प्लस मेरी एसिडिटी है, ठीक है, तो मैं उसको 1/H प्लस लिखूंगा तो क्या बेसिसिटी हो जाएगी? उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 1/H प्लस प्रोपोर्शनल टू माइनस log H प्लस प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? इधर POH है तो कौन सा बाकी है? pH बाकी है। जैसे pH बढ़ेगी तो बेसिसिटी में क्या होता है? pH बढ़ती है तो मेरी बेसिसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर दिया हूं कि तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तुमको किस तरह पूछ सकता है, ठीक है। वो तुमको केवी भी दे सकता है, पीके भी दे सकता है, 1/PK भी दे सकता है, ठीक है। कुछ भी तरह से तुमको पूछ सकता है, ठीक है। डायरेक्टली पूछ ले कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, देन कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये फॉर्म में कभी भी पूछ ले, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पता ही होना चाहिए कि अगर किसी भी फॉर्म में पूछा जाए तुमको आना ही चाहिए कि ये मेरे को क्या पूछना चाहता है? बेसिसिटी पूछना चाहता है, ठीक है। अगर अब पॉइंट पे आते हैं कि मेरी बेसिसिटी बढ़ाएगा कौन, बेसिसिटी कम कौन करेगा, ठीक है। बढ़ाएगा और कम कौन करेगा? तो मेरे ऐसा तो कौन सा ग्रुप होगा जो मेरे कंपाउंड में अटैच होगा तो मेरी बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा? सपोज देखो मेरे पास दो ग्रुप है, इधर एक ग्रुप दे देता हूं CH2 NH2, ठीक है। सेम दूसरा है मेरे पास CH2 NH2। NH2 क्या कर रहा है? उसके पास लोन पेयर रहेगी ना, वो देगा इधर, ठीक है। इसकी इफेक्ट ये दे रहा है, ठीक है। मेरे को इसकी बेसिसिटी इंक्रीज करनी है, बेसिसिटी इंक्रीज करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कौन सा ग्रुप लगाऊं तो मेरा ये कंपाउंड का बेसिसिटी इंक्रीज होगा? पहले ही बोला हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस इफेक्ट क्या कर रही है? प्लस इफेक्ट दे रही है, मीन्स जो देगा वो बेसिसिटी क्या करेगा? जो देगा वो बेसिसिटी इंक्रीज करेगा, जो लेगा वो एसिडिटी बढ़ाएगा, लेकिन बेसिसिटी क्या करेगा? बेसिसिटी वो डिक्रीज करेगा। तो मैं ये दे रहा, ठीक है। तो मेरे को इसकी बेसिसिटी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? मैं इधर से भी दूंगा तो इसकी बेसिसिटी ऑब्वियसली इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इधर मैं ऐसा ग्रुप लगाऊं कि जो अपना डोनेट कर रहा है, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच कर दूं, इधर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगवा दूं तो इफेक्ट क्या होगी मेरी? इधर बेसिसिटी में क्या फर्क होगा? बेसिसिटी मेरी इंक्रीज होगी। और सेम इधर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो क्या होगा मेरी? बेसिसिटी में क्या फर्क होगा? मेरी बेसिसिटी डिक्रीज करेगा। मीन्स दो ही पॉइंट याद रखने हैं। मेरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया मेरे कंपाउंड में, जब ये मेरा कंपाउंड दिया है तब मेरी बेसिसिटी क्या होगी? कंपाउंड की बेसिसिटी डिक्रीज करेगा वो, ठीक है। ऐसा विड्रॉइंग ग्रुप कभी आ गया तो बेसिसिटी कम करेगा, और डोनेटिंग आ गया ग्रुप तो मेरी बेसिसिटी क्या करेगा? मेरी बेसिसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब डायरेक्टली क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। अप्लाई करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में कि बेसिसिटी मेरी कैसे डिक्रीज होगी, कैसे इंक्रीज होगी, ठीक है। सिर्फ अभी क्या देख रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं, वो ध्यान रख के ही चलना है, ठीक है। देखो O माइनस में प्लस इफेक्ट में आपको लिखा था CH2 माइनस NH माइनस O माइनस, तो मेरा NH का प्लस इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है। इसकी प्लस इफेक्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू O माइनस, तो मीन्स इसकी भी प्लस इफेक्ट लग रही है, इसकी भी प्लस इफेक्ट लग रही है, और ये नॉर्मल है, इसका भी प्लस इफेक्ट लग रही है, ठीक है। लेकिन ये तो सब तीनों में कॉमन है। तो मेरा बेसिसिटी क्या होगा? बेसिसिटी इधर क्या हो रहा है? मेरा बेसिसिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मीन्स देखो NH जैसे लगेगा तो बेसिसिटी मेरी इंक्रीज होगी, फिर O में उससे कम होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी प्लस इफेक्ट दिस वन इससे तो कम है, ठीक है। तो ये बेसिसिटी इसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर इसकी होगी, फिर उसकी होगी, ठीक है। तो मीन्स आंसर क्या आएगा?
बी वाला मेरा सबसे मोर बेसिक, ठीक है। फिर आएगा ए वाला और फिर आएगा सी वाला, ठीक है। सोल्व करते हैं सेकंड एग्जांपल। पहले काम क्या करने का, एप्लीकेशन को इंडक्टिव इफेक्ट मेरी कौन सी है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। पहला काम करने का उसको अप्लाई करने का। इसकी क्या इफेक्ट लग रही है, माइनस आई इफेक्ट। इसकी क्या लग रही है, CS2 माइनस NH माइनस O माइनस, मीन्स O माइनस मीन्स प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर था ये। आपको याद ना हो तो एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन में आपको प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट पहले मैं ऑर्डर लिखवा दिया हूँ। देखो साइनर, साइनर की क्या इफेक्ट लग रही है, ये माइनस आई इफेक्ट वाली है, लेकिन जिसकी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगी वो क्या करेगा, बेसिसिटी क्या करेगा, बेसिसिटी उतनी कम करेगा। तो NO2 की माइनस आई इफेक्ट एज कम्पेयर टू साइनर ज्यादा है, तो इसकी बेसिसिटी कम होगी, उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। नो डाउट ये दोनों बेसिसिटी क्या कर रहा है, बेसिसिटी को डिक्रीज ही कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, बेसिसिटी को डिक्रीज करता है, रिलीजिंग ग्रुप बेसिसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये एक रिलीजिंग ग्रुप है, इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी बी, पहले आएगा, फिर आएगा सी एंड देन आएगा ए, ठीक है। ये मेरा हो गया बेसिसिटी का ऑर्डर, ठीक है। सोल्व करते हैं थर्ड वन। देखो इसमें कौन सी इफेक्ट लग रही है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट लग रही है, ठीक है। अभी सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है। इसकी प्लस आई इफेक्ट और इसकी क्या लग रही है, इसकी लग रही है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। एफ की माइनस आई इफेक्ट लग रही है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो जिस देखो NS ये क्या प्लस आई इफेक्ट वाला, ऑब्वियसली बेसिसिटी में क्या होता है, बेसिसिटी में प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा रहती है। मीन्स प्लस आई इफेक्ट बेसिसिटी, जितनी प्लस आई इफेक्ट ज्यादा इतनी बेसिसिटी मेरी ज्यादा, तो मीन्स प्लस आई इफेक्ट वाला तो एक ही है, तो मेरा बी वाला पहले आएगा। फिर बचेगा ये दो में डिफ्रेंशिएट कर लो कि कौन सी में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, किसकी कम है। जिसकी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा उसकी बेसिसिटी सबसे कम, तो उसकी माइनस आई इफेक्ट कम है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो उसकी बेसिसिटी इससे तो ज्यादा होगी, ठीक है। तो फिर आएगा सी, देन आएगा ए, ठीक है। ये मेरा हो गया बेसिसिटी का ऑर्डर। लास्ट देख लो, एक दिया है OR2, एक दिया है CN और एक दिया है Cl। तीनों विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, सिर्फ तुमको इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर पता है, माइनस इफेक्ट का ऑर्डर पता है, इजीली आप सोल्व कर सकते हो। प्लीज सोल्व करें और कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। इधर हम बेसिसिटी का ऑर्डर सीख लिए हैं, अगर कुछ डाउट है कमेंट में जरूर बताइए और इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एमाइन, एमाइन में पढ़ेंगे हम एलिफेटिक एमाइन एंड एरोमेटिक एमाइन। इसकी मेरी एरोमेटिक एमाइन की बेसिसिटी ज्यादा है या एलिफेटिक एमाइन की ज्यादा है, उसमें भी पढ़ेंगे कि नॉन पोलर सोलवेंट में मेरा एमाइन का क्या बेसिसिटी होगा, पोलर सोलवेंट में मेरा क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। फिर उसकी सब इफेक्ट पढ़ेंगे, स्टेरिक है, स्टेरिक इफेक्ट है, ठीक है, सोल्वेशन एनर्जी है, ठीक है, वो सब डिटेल में जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।